हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है एशियंट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास। छात्रों देखिए, यूनिट पहला, पुरातात्विक साक्ष्य पर टिप्पणी लिखी। उत्तर, पुरातात्विक साक्ष्य पर चीन इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित 3 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं छात्रों? देखो, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत लिखित, जो लिख के छोड़ गए प्राचीन इतिहास के लोग। पुरातात्विक स्रोत जो नीचे है, विदेशी यात्रियों के विवरण। ये तीनों पहचान है। देखिए, भारत का इतिहास कई हजार पुराना माना जाता है। कई हजार पुराना माना जाता है क्या? भारत का इतिहास। सामान्यतः विद्वान भारतीय इतिहास को एक संपन्न पर अर्धलिखित इतिहास बताते हैं, पर भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं। कई स्रोत हैं छात्रों। सिंधु घाटी का लिपि, अशोक के अभिलेख, हेरोडाटस का हियान, हेनसंगा संगम साहित्य, मार्को पोलो संस्कृति लेखकों आदि से प्राचीन भारतीय के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्या? आदि से प्राचीन भारतीयों के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मध्यकाल में अल-बरूनी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के राजाओं की जीवनी भी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न दूसरा, वैदिक एवं वेदांग साहित्य के विवेचना कीजिए। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि नियमकर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान के वेद ध्वनि की सुन कर ही प्राप्त किया हो। अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही प्राप्त किया था तथा आगे की पीढ़ियों को श्रवण परंपरा द्वारा ही स्थानांतरित किया गया है। छात्रों, जो आगे की पीढ़ी है उसी के द्वारा स्थानांतरित किया गया है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सभी वेदों के कई उपनिषद, आरण्यक, इनकी भाषा संस्कृत है। वैदिक साहित्य का काल 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, वेदांग साहित्य। वेदों के अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों का नामोल्लेख सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद हुआ। वैदिक कर्मकांड, यज्ञ विधि विस्तृत एवं व्यापक थी। उनकी स्पष्ट एवं वास्तविक अर्थ वेदांगों द्वारा ही जाना जाता है। छात्रों, वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, प्राणी। शिक्षा में वेदांगों को पुरुष के अंगों के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें वेद पुरुष का पैर, कल्प को हाथ, ज्योतिष का नेत्र, निरु का कान, शिक्षा को नासिका तथा व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई है। छात्रों, देखिए, थैंक स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
थैंक्स।